की तैयारी में थे, उसी समय भगवान साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री वामन भगवान के रूप में अवतार ग्रहण कर करके बलि के द्वार पे पहुँचे और मात्र 3 पग भूमि मांगने के ही क्रम में पूरे ब्रह्मांड को 2 पग में नाप लिए और तीसरे पैर से बलि के मस्तक पे अपना चरण रख करके बलि को भी अपना सेवक स्वीकार कर लेते हैं। यह सब प्रसंग भागवतकार बड़े ही आनंद मंगल के साथ वर्णन करते हैं। 9वें स्कंध के प्रारंभ में सबसे पहले सूर्यवंश की चर्चा कर रहे हैं। सूर्यवंश, सूर्य भगवान के पुत्र हुए विवस्वान श्री मनु जी के पुत्र हुए इक्ष्वाकु जी ही अयोध्यापुरी का निर्माण करते हैं और यहीं से सूर्यवंश का आरंभ होता है। इस वंश में एक से एक महान प्रतापी, हरिश्चंद्र जैसे महान सत्यवादी, श्री अम्बरीश जी जैसे महान भगवान के भक्त। आप सब वृंदावन जाते होंगे तो जो श्री, एक तो बांके बिहारी जी का मंदिर है, दूसरा श्री राधा रमन लाल जी का मंदिर है। जो राधा रमन लाल जी हैं वही अम्बरीश जी के ठाकुर जी। अम्बरीश जी जिन भगवान की सेवा करते थे वो राधा रमन भगवान ही है। अम्बरीश जी ऐसे भगवान के अनन्य भक्त थे, चक्रवर्ती सम्राट राजा होने के बाद भी सारी सेवा अपने हाथ से करते थे। भोजन बनाना, चौका बर्तन करना, आटा पीसना। एक बार की बात है, एक प्रसंग आता है अम्बरीश जी के जीवन में कि अम्बरीश जी एक बार भगवान को भोग लगाने के लिए जो रोटी बनाई जाएगी उसके लिए आटा पीस रहे थे, चक्की चला करके। चक्की से गर्मी का समय, आटा और चक्की चलाने में वैसे पसीना, शरीर एकदम पसीने से तरबतर हो चुका था। अब भगवान छोटे से बालक का वेश बना करके पीछे से पंखा झलने लगे। अम्बरीश जी देखे कि पीछे से हवा, कहाँ से हवा आ रही, जैसे पीछे देखे वैसे ठाकुर जी पंखा लेकर के पंखा झल रहे थे। अम्बरीश जी बोले कि प्रभु आपको ये शोभा दे रहा है ये काम करने में। भगवान बोले तो आप चक्रवर्ती राजा होकर के आटा पीस रहे हैं, आपको शोभा दे रहा है करने में। अम्बरीश जी बोले कि हम तो आपके सेवक हैं, दास हैं, तो इसलिए आपकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। भगवान बोले कि जैसे आपका कर्तव्य है भगवान की सेवा करना, वैसे हम भगवान का भी कर्तव्य है कि आप जैसे भक्तों की हम सेवा करते हैं। ऐसे महान प्रतापी, महान भगवान के भक्त श्री अम्बरीश जी जैसे प्रतापी राजा इस कुल में होते हैं। हरिश्चंद्र जी जैसे सत्यवादी, रघु जी जैसे महान दानी, महान साधक इस कुल में हुए। एक से एक महान राजा लोग इस सूर्यवंश में जन्म लेते हैं। और तो बात छोड़िए, साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राघवेंद्र सरकार भी इसी सूर्यवंश में जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं। एक बार की बात है, श्री दशरथ जी महाराज की अवस्था लगभग 60 वर्ष की हो चुकी है, लेकिन एक भी कोई संतान नहीं है। श्री वशिष्ठ जी के पास गए, जाकर के प्रणाम किए, बोले कि गुरुदेव आपकी कृपा से हमारे जीवन में सारी सुख सुविधाएं हैं, बस एक पुत्र नहीं है। वशिष्ठ जी बोले कि राजन चिंता मत करो, 1 नहीं 2 नहीं, तुम्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करना होगा। श्रृंगी जी को बुला करके पुत्रेष्टि यज्ञ किया गया। उस यज्ञ से अग्नि देव भगवान खीर लेकर के, चरु लेकर के प्रकट हुए और दशरथ जी को दे करके बोले कि इस खीर को लेकर के जाइए, अपनी रानी को खिला दीजिए, यह दिव्य खीर है, इसके प्रभाव से अवश्य आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। श्री दशरथ जी महाराज आए, आधा खीर श्री कौशल्या जी को दे दिए, जो आधा भाग बचा हुआ था उसमें 2 भाग कर करके जो आधे का आधा भाग था वो कैकेयी जी को दे दिए, और जो आधे का आधा बचा हुआ था उसे पुनः 2 भागों में कर करके, एक भाग कौशल्या जी, एक भाग कैकेयी जी अपने हाथ से उठा करके दोनों भाग श्री सुमित्रा जी को दे दिए। इसलिए कौशल्या जी को भी 1 पुत्र, श्री कैकेयी जी को भी 1 पुत्र और सुमित्रा जी को 2 पुत्रों की प्राप्ति होती है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। 4 रूपों में साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान अवध में अवतार लेते हैं। सभी अवधवासी बड़े ही आनंद मंगल के साथ उत्सव मनाए।
धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। श्री विश्वामित्र बाबा पहुँचे अयोध्या धाम और राम जी लक्ष्मण जी को मांग कर करके ले जाते हैं। तारका आदि राक्षसों का वध हुआ। जनकपुर पहुँचे। धनुष तोड़ने के उपलक्ष्य में, धनुष तोड़ने के कारण भगवान चारों भाइयों का श्री मिथिला में विवाह होता है। राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, श्री जानकी जी, उर्मिला जी, मांडवी जी और श्रुति कीर्ति जी के साथ चारों भाइयों का विवाह होता है। श्री जानकी जी के साथ प्रभु श्री राम जी का, मांडवी जी के साथ श्री भरत जी का, उर्मिला जी के साथ श्री लक्ष्मण जी का और श्रुति कीर्ति जी के साथ श्री शत्रुघ्न जी का विवाह होता है। विवाह कर करके वापस अयोध्या जी आए चारों भाई। लगभग 10 वर्षों तक अवध में वास किए। 10 वर्ष के बाद जब श्री दशरथ जी महाराज राजा बनाने की इच्छा से वशिष्ठ जी के पास गए तो वशिष्ठ जी बोले कि सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही युवराज, आप जा करके तैयारी कीजिए, जिस समय राम जी राजा बन जाए वही सुंदर दिन है, वही शुभ मुहूर्त है। श्री दशरथ जी महाराज राज्याभिषेक की तैयारी करने लगे। इधर सरस्वती जी की प्रेरणा से मंथरा की बुद्धि बदली और मंथरा जा करके कैकेयी को उकसा कर समझा बुझा करके 14 वर्ष के लिए भगवान श्री राम जी को वन में भेज देती है। और श्री राम जी, जानकी जी, लखन लाल जी को साथ में लेकर के वन में निवास किए 14 वर्षों तक। बहुत सारे ऋषि महर्षियों से मिलते हुए भरत जी बीच में अपने ननिहाल से जब लौट करके आए तो गए प्रभु को मनाने के लिए, लेकिन प्रभु अपनी चरण पादुका दे करके बोले कि तुम जा करके 14 वर्षों तक अयोध्या जी में राजकाज की व्यवस्था देखो, 14 वर्ष के बाद हम अवश्य लौट करके आएंगे। जानकी जी का हरण हो जाता है और जानकी जी को खोजने के क्रम में लंका पे चढ़ाई कर करके सभी बानर भालुओं को साथ में लेकर के प्रभु रावण से युद्ध करते हैं। गगनम गगनाकारम सागरम सागरोपमम श्री राम रावण योर युद्धम, श्री राम रावण योरिव। युद्ध में रावण की मृत्यु होती है। विभीषण जी को लंका का राजा बना करके सभी बानर भालुओं को साथ में लेकर के और श्री जानकी मैया को साथ में लेकर के अवध धाम वापस लौट करके आते हैं। राजगद्दी पे बैठ करके 11,000 वर्षों तक राज्य का सुंदर संचालन किए और इस प्रकार से राज्य का संचालन करते हैं, राज्य की व्यवस्था करते हैं कि आज भी सभी लोग राम राज्य के नाम से उस शासन को आज भी याद करते हैं, मानते हैं कि राम राज्य होना चाहिए। यह सब प्रसंग भागवतकार बड़े ही सुंदर ढंग से वर्णन करते हैं। आगे यदुवंश का वर्णन करने जा रहे हैं। यदुवंश में एक बड़े ही क्रूर प्रवृत्ति का व्यक्ति प्रकट हुआ, जन्म लिया। नाम था कंस। ये उग्रसेन जी का पुत्र है। कंस अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह अपने मित्र वसुदेव जी के साथ करने का विचार किया। विवाह बड़े ही आनंद मंगल के साथ धूमधाम से संपन्न होता है। जब विदा करते समय सारथी के जगह पे कंस स्वयं बैठ करके समाज को दिखलाने के लिए, लोगों को दिखलाने के लिए कि हम बड़े दयावान हैं, हम बड़े ही ममता से भरे हैं, हम सबके प्रति बहुत ही स्नेह प्रेम रखने वाले हैं, ये जो ढोंग कर रहा था उसका उजागर करने के लिए एक संत आकर के आकाशवाणी किए, भविष्यवाणी किए कि जिस बहन को तुम इतना मान रहे हो इसी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा, इसी के 8वें पुत्र के हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी। जैसे ही कंस तलवार निकाल करके मारने के लिए दौड़ा, वसुदेव जी हाथ पकड़ लिए और बोले कि मित्र, तुम्हारी शत्रुता, तुम्हारा वैर इस देवकी से नहीं, तुम्हें तो डर है इसके पुत्रों से, तो तुम चिंता मत करो। अगर तुम्हें विश्वास न हो तो कारागार में बंद कर दो। जिन जिन पुत्रों का जन्म होगा वो ला करके मैं तुम्हें दे दूंगा, उसका तुम वध कर देना, लेकिन देवकी का वध मत करो। कंस मान गया और कारागार में बंद कर देता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। एक पुत्र का जन्म हुआ। कंस के पास सैनिक लोग लेकर के गए कि देवकी जी का यह पहला पुत्र है। कंस अपने मन में सोचा कि ये तो पहला है, हमारा शत्रु तो 8वां पुत्र है। वापस कर दिया कि इसी का वध नहीं करेंगे, इसे ले जाओ। नारद जी इतने में एक कमल का पुष्प लेकर के आ गए। अच्छा, नारद जी ऐसे महात्मा हैं कि जो देवताओं में भी जाकर के अपना बढ़िया
निमंत्रण खाई आते हैं और राक्षसों के यहाँ भी जा करके बढ़िया दक्षिणा लेकर के चले आते हैं। इनका किन्हीं से कोई बैर शत्रुता नहीं। राक्षसों के यहाँ भी सम्मान इनका और देवताओं के यहाँ भी इनका सम्मान रहता है। कंस प्रणाम किया, अरे नारद बाबा आइए आइए प्रणाम, आप बड़े चिंतित लग रहे हैं। नारद जी बोले कि हाँ कंस, हम समझ नहीं पा रहे कि इस कमल में जितनी पंखुड़ियाँ हैं, इन पंखुड़ियों में पहला कौन है, दूसरा कौन है, आठवां कौन है, 10, ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। स्वाभाविक बात है, अगर यहाँ से गिनना तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अगले से गिनना प्रारंभ कीजिए, यानी दूसरे नंबर से, तो जो पहला था वो 8वां, जो दूसरा था वो पहला। कंस समझ गया कि आप क्या समझाना चाह रहे हैं। यानी अगर पहले पुत्र से गिनती किया जाए तो 8वें नंबर पे जो जन्म होगा वो 8वां होगा, और 8वें से गिनती किया जाए तो पहला 8वां हो जाएगा। तो इन 8 पुत्रों में कौन हमारा शत्रु हम कैसे जानेंगे, इसलिए सबको समाप्त कर दिया जाए। कंस उस पहले पुत्र को भी बुला करके देवकी जी के समाप्त कर दिया। धीरे धीरे इस प्रकार से 7 पुत्रों का वध कर देता है। 6 पुत्रों का तो वध किया, 7वें पुत्र के रूप में जब श्री देवकी जी के गर्भ में साक्षात बलराम जी पधारे तो भगवान की प्रेरणा से वह अपने आप वहाँ से श्री रोहिणी जी के गर्भ में परिवर्तित हो गए, चले गए। यहाँ चारों तरफ ये हल्ला हो गया कि देवकी जी का जो 7वां गर्भ था वो अपने आप नष्ट हो गया, समाप्त हो गया। और 8वें गर्भ के रूप में साक्षात हमारे परब्रह्म परमात्मा भगवान आ रहे हैं। सभी देवता लोग आए भगवान की स्तुति करने के लिए। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य से योनिम निहितम च सत्य सत्य से सत्य अमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। हे प्रभु, आपके जितने भी अंग प्रत्यंग है सब सत्य है। आप जहाँ विराजमान रहते हैं वह जगह सत्य है। सत्य परम त्रिसत्यम सत्य से योनिम निहितम च सत्य सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। आप साक्षात सत्य स्वरूप हैं। ऐसे सत्य स्वरूप भगवान को हमारा प्रणाम है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। शंख चक्र गदा पद्म धारण कर करके भगवान श्री नंद नंदन जब भाद्रपद का महीना आया और भाद्रपद में भी कृष्ण पक्ष में भी अष्टमी की तिथि, अष्टमी तिथि में भी रात्रि की वेला में अर्धरात्रि के समय भगवान श्री नंद नंदन साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री वसुदेव जी के सामने, श्री देवकी जी के सामने शंख चक्र गदा पद्म धारण कर करके नारायण रूप में प्रकट हुए। देवकी जी को प्रभु बोले कि माँ मैं आपका पुत्र बन करके आ गया, आपको तो प्रसन्न होना चाहिए लेकिन आप उदास हो गए। देवकी जी बोली कि आप पुत्र बन करके कहाँ आए हैं, आप तो भगवान बन करके आए हैं। तो आप छोटे से जो पुत्र जन्म लेने के इस समय जैसा होता है वैसे बन करके आप रोना आरंभ कर दीजिए, तभी हमें प्रसन्नता होगी। और भगवान अपनी माँ के भाव को रखने के लिए छोटे से बालक बन करके रोना आरंभ कर दिए। कुछ देर तो देवकी जी और वसुदेव जी बड़े ही दुलार प्यार के साथ अपने पुत्र को गोद में ले करके स्नेह प्रेम किए। उसके बाद भगवान बोले कि ऐसा है, हमें आप ले करके चलिए और नंदगांव नंद बाबा के यहाँ पे हमें रख दीजिए और वहाँ एक कन्या का जन्म हुआ है उसे लेकर के आप यहाँ चले आइएगा। वसुदेव जी जैसे ही प्रभु को अपने माथे पे रखे, हाथ की हथकड़ियाँ अपने खुल गई, पैर की बेड़ियाँ भी अपने आप खुल गई, दरवाजे भी खुल गए, जितने भी सैनिक थे सब अपने आप सो गए। और श्री नंद बाबा के महल की ओर श्री वसुदेव जी महाराज अपने लाला को लेकर के चल पड़े। वहाँ गए नंद गांव में, नंद बाबा के यहाँ पे अपने पुत्र को रख दिए और वहाँ जो पुत्री का जन्म हुआ था यशोदा जी के पास, उसे लेकर के वापस आ गए। प्रातः काल की वेला में जब उधर नंद गांव में सभी ब्रजवासी जगे तो चारों तरफ यह बात फैल गए कि नंद बाबा को एक नहीं 2-2 पुत्रों की प्राप्ति हुई है। रोहिणी जी के गर्भ से एक बड़े सुंदर श्याम वर्ण के पुत्र का जन्म हुआ है और श्री यशोदा मैया के भी गर्भ से एक बड़े ही सुंदर श्याम वर्ण पुत्र का जन्म हुआ है। दोनों बड़े सुंदर सुकोमल सुकुमार हैं। यह तो सुन करके सभी ब्रजवासियों के हृदय में अपार हर्ष है। सभी आकर के नंद बाबा को बधाई देने लगे। आइए हम सब
पहले नंद बाबा और यशोदा मैया को बधाई दे देते हैं, उसके बाद फिर एक दो भजन के माध्यम से, पद के माध्यम से हम सब उत्सव मनाएंगे। देखिए, जब मैं बोलूंगा कि बाबा बधाई हो, तो आप सभी एक साथ बोलिएगा कि बधाई हो। जब फिर मैं बोलूंगा कि मैया बधाई हो, तो पुनः आप सब एक साथ बोलेंगे कि बधाई हो। केवल बधाई हो बोलना है। अब आप सब तैयार हो जाइए। जैसे मैं बोलूंगा कि बाबा बधाई हो, तो आप लोगों को बोलना है बधाई हो। बाबा बधाई हो। आगे पीछे मत बोलिए, एक साथ बोलिए सभी लोग, और सोचने की जरूरत नहीं, सब लोग एक साथ और जोर से बोलिए। बाबा बधाई हो, मैया बधाई हो। अब आइए हम सब प्रेम से सभी ब्रजवासियों के भाव में भाव मिला करके सभी ब्रजवासियों के साथ अपने हृदय में श्री नंद नंदन भगवान को बिठा करके और प्रेम से हम सब एक दो गीत के माध्यम से, भजन के माध्यम से भगवान श्री श्याम सुंदर के इस जन्मोत्सव का हम सब आनंद लाभ प्राप्त करते हैं। लाला जन्म सुनियाए हो, लाला जन्म सुनियाए, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनियाए, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनियाए, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनियाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, 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 दे दो बधाई। लाला जन्म सुनियाए हो, लाला जन्म सुनियाए, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनियाए, यशोदा मैया दे दो टीका भी लूंगे, झूमर भी लूंगे। टीका भी लूंगे, झूमर भी लूंगे। टीका भी लूंगे, झूमर भी लूंगे। टीका भी लूंगे, झूमर भी लोगे। कुंडल की दे दो कढ़ाई हो, कुंडल की दे दो कढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनियाए, यशोदा मैया दे दो बधाई।
लूंगी, साड़ी भी लूंगी, लहंगा भी लूंगी। सभी ब्रजवासिनी महिलाएं आकर के कोई लोभ से नहीं, लालच से नहीं, लेने की भावना से नहीं, एक उत्साह उमंग में भर करके यशोदा जी से बधाई मांग रही है। साड़ी भी लूंगी, लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी, लहंगा भी लूंगी। चुनर की करे देओ साई हो, चुनर की करे देओ साई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाल जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। चंद्रमुखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्रमुखी भज बाल कृष्ण छवि। चंद्रमुखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्रमुखी भज बाल कृष्ण छवि। जी भर के लूंगी बधाई हो, जी भर के लूंगी बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाल जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। श्री नंद के लाला के, श्री वृंदावन धाम के। हम सब बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि आज साक्षात भगवान श्री नंद नंदन का जन्मोत्सव का सुंदर प्रसंग भी श्रवण कर रहे हैं। झांकी के माध्यम से दर्शन गोद में ले लीजिए, गोद में ले लीजिए, दर्शन लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। हमारे व्यास जी एक और आप सबको बधाई गीत श्रवण कराएंगे। इसी क्रम में आइए हम सब एक और बधाई गीत श्रवण कर करके तब फिर अपनी वाणी को बहुत जल्दी विराम देंगे, क्योंकि समय भी अब अधिक हो रहा है। बस 5-10 मिनट और आप सब आनंद के साथ आराम से बैठे रहें। आइए एक भजन के माध्यम से और व्यास जी का आदेश। आइए, लाला का जन्म हुआ है। जब भी किसी के यहाँ जन्म होता है तो खूब खुशियां मनाई जाती है। तो आप सब भी, आपके यहाँ भगवान का जन्म हुआ है, लाला का जन्म हुआ है, तो खूब खुशियां मना लीजिए। आज नाच लीजिए, गा लीजिए। तो जिसको भी नाचना है खड़े हो जाए। कहा जाता है जो भगवान के जन्म में नाचता है उसे 84 लाख योजन नहीं नाचना पड़ता है। अतः जिसको भी नाचना है सभी भक्त खड़े हो जाएं और खूब झूम कर नाचे।
बोले नंद के लाला की, बाल कृष्ण भगवान की। राधे राधे। आज खुशी का दिन आया, हम नाचे गाएंगे। कटवाए आज सारे तेरा के कटवाए तेरे जन्मदिन की दावत भक्तों को खिलाएंगे तेरे जन्मदिन की दावत भक्तों को खिलाएंगे ओ सावरे तेरा मनाएंगे ओ सावरे तेरा मनाएंगे आज खुशी का दिन आया हम नाचे गाएंगे आज खुशी का दिन आया हम नाचे गाएंगे ओ सावरे तेरा मनाएंगे ओ सावरे तेरा मनाएंगे ओ सावरे तेरा मनाएंगे ओ सावरे तेरा ओ सावरे तेरा बोले बाल कृष्ण भगवान
की रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, इसी मावे एक मंगाया है, इसको चखेगा श्याम तो हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, इसी मावे एक मंगाया है, इसको चखेगा श्याम तो हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आप सब अपने अपने यथास्थान थोड़ा पीछे होकर के 5 मिनट के लिए बैठ जाए ताकि स्तुति और संकीर्तन कर लेते हैं।
उसके बाद फिर हम सब प्रेम से आरती करेंगे। बड़े ही आनंद मंगल के साथ हम सब श्री नंद नंदन भगवान श्याम सुंदर के इस सुंदर जन्मोत्सव का प्रसंग और झांकी ये दोनों श्रवण एवं दर्शन लाभ प्राप्त किए हैं। प्रेम से हम सब आइए अपने मन वाणी को पवित्र करते हुए पहले स्तुति करते हैं, फिर उसके बाद संकीर्तन करेंगे, तत्पश्चात फिर आरती करेंगे। आरती और प्रसाद लेकर के आप सब अपने अपने गंतव्य स्थान को जाएंगे। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुधार बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। भले जो है हम तो हैं तुम्हारे, बुरे जो है हम तो हैं तुम्हारे। भले जो है हम तो हैं तुम्हारे, बुरे जो है हम तो हैं तुम्हारे। तुम्हारे हो करे हो हम दुखारी, दया करो हे दयालु भगवन। तुम्हारे होकर है हम दुखारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम राम राम
श्रीमद्भागवत भगवान की जय। आइए हम सब प्रेम से अब आरती करते हैं। आरती और प्रसाद लेकर के ही आप सब अपने अपने गंतव्य स्थान को जाएंगे। जय सीताराम, जय सीताराम, जय श्री सीताराम, सीताराम, जय सीताराम, जय श्री राधे राधे राधे। बोले भागवत भगवान की जय। आइए हम सभी भक्त अपने जगह पे खड़े हो जाएं। खड़े होकर के आरती करेंगे। श्री बालकृष्ण लाल की, बांके बिहारी की हम सभी आरती करेंगे। सभी लोग प्रेम से व्यास जी के साथ में आरती गुनगुनाते हुए सभी आरती करेंगे। करतल ध्वनि करते हुए मंद गति से सभी लोग आरती गाएंगे। आराटिकम प्राज्वाल्य ज्वाला मालिन्ये महाजने ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला प्रतमस्तके त्रैलोक्य व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। ओम ज्वाला मालिन्ये नमः। हरि ओम मा ओम चंद्रमा मनसो जातजगछोः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। आपनो जन्म सुफल कर लीजिए। आपनो जन्म सुफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। श्री यशोदा जी को परम दुलारो। श्री यशोदा जी को परम दुलारो। बाबा के अखियन को प्यारो। बाबा के अखियन को प्यारो। गोपिन के प्राण सो प्यारो। गोपिन के प्राण को प्यारो। बाबा इन पर छावर की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। आपनो जन्म सुफल कर लीजिए। अपनो जन्म सुफल कर लीजिए। बलदाऊ को छोटो भैया। बलदाऊ को छोटो भैया। कनुआ कहे कहे बोलत मैया। कनुआ कहे कहे बोलत मैया। परम मुदित मन नीत बलैया। परम मुदित मन नीत बुलैया। इनको सर बस कर दीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय। आपनो जन्म सुफल कर दीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय। आपनो जन्म सुफल कर दीजिए। राधावर कुंवर कन्हैया। श्री राधावर कुंवर कन्हैया। ब्रजनन को नवनीत खवैया। ब्रजनन को नवनीत खवैया। श्री राधावर कुंवर कन्हैया। श्री राधा को नवनीत
मन नीत चुरैया देखत ही मन नीत चुरैया छवि नयन भर लीजे आरती बाल तरी बोलन मधुर सुहावी तू तरी बोलन मधुर सुहावे सखन मध्य खिलत सुख पावे सखन मध्य खिलत पावे तू तरी बोलन मधुर सुहावी तू तरी बोलन मधुर सुहावे सखन मध्य खिलत सुख पावे सुख पावे सोई सुप्रीति जो इनको ध्यावे सोई सुप्रीति जो इनको ध्यावे अब इनको अपनो कर दीजिए आरती बाल अपनो जन्म सुमन कर दीजिए आरती बाल अपनो जन्म सुमन कर दीजिए आरती बाल अपनो जन्म सुमन कर दीजिए आरती बाल अपनो वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्मशान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शीतले त्वं जगन्मातः शीतले त्वं जगत्पितः शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः आरार्तिकं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् अदमन्त्रुष्पाञ्जलिम् आरार्तिक्यं ग्रहणम् आरार्तिक्यं ग्रहणम् अथ मन्त्रुष्पाञ्जलिं हरिभौम ॐ जने नमयजन्ददेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नादेहनाकं महिमानः सचन्द्रद्रवोर्वे साध्याः शान्तिदेवाः हरिभौम विषपादक्षारोधा विषपादो मग विषपादो बाहोरोधा विषपादसपादो सम्बाहुव्यं तामदेशं पात्रैर्याव भूमि जनयन्देव एकः हरिभौम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम् सुभगायिन्यै च विद्महे काममालिन्यै च धीमहि तन्नो गौरिः प्रचोदयात् हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् हरिः ओम् अंजनानंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् सेवन्ति काव्यकुलचाम्बकपाटलाब्जै पुन्नागजातकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि तथा खलु भवानि च
पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरः। ओम भूर्भुवः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः श्री व्यासाय नमः व्यासपीठाय नमः। प्रार्थना पूर्वक चरण कमलेषु अनंत कोटि पुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमामि। हम चढ़ा करके प्रणाम कर ले। बोले भागवत भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्री श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, के आनंद की जय, संत समाज की जय, सनातन वैदिक धर्म की जय, सनातन वैदिक धर्म की जय, श्री अयोध्या धाम की जय हो, मथुरा धाम की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो, नंद के लाला की जय हो, बरसाने वाली की जय हो, बरसाने वाली की जय हो, राम लला सरकार की जय हो, राम वासियों की जय हो, क्षेत्र वासियों की जय हो, निवासियों की जय हो, आवाहित देवी देवताओं की जय हो, सभी भक्तजनों की जय हो, भगवान देव की जय हो, के सकल परिवार की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टु शान्तिर्भवतु। सभी भक्त अपने स्थान पे बैठ जाएं। सभी भक्त जहां भी खड़े हैं पीछे होकर के, थोड़ा पीछे होकर के सभी भक्त बैठ जाएं और आरती प्रसाद लेकर के अपने यथा स्थान को जाएंगे। सभी लोग बिना आरती प्रसाद के कोई नहीं जाएगा। आइए हम सभी भक्त व्यास जी के मुखारबिंद से भजन को श्रवण करते हुए प्रसाद लेते हुए अपने यथास्थान को जाएंगे। और कल पुनः 3 बजे से आप सभी समय से आकर के कथा को श्रवण करें, अपने जीवन को कृतार्थ करें। जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा, जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। लेते जाना भूल जाना, लेते जाना भूल जाना, लेते जाना रे। बोलिए नंद के लाला की जय हो। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, 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 लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा 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 रे।
हरिओम हरिओम। कल की कथा बालकृष्ण लीला की है। सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में आइए और भगवान के बालकृष्ण लीला का कथा श्रवण करें। और अगर व्यवस्था होगी तो झांकी भी दिखाई जाएगी, लेकिन कल अधिक से अधिक संख्या में आइए और भगवान के दिव्य कथा को श्रवण करें, अपने जीवन को कृतार्थ करें। आरती प्रसाद लेते हुए सभी लोग जाएंगे, बिना आरती प्रसाद की कोई नहीं जाएगा। जय सीताराम।